पहला मतलब आत्मनिर्भर। तो फ्रेंड्स, आत्मनिर्भर बनने की क्षमता वास्तव में हर व्यक्ति को होती है, पर बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने ऊपर विश्वास हो। दूसरों का सहारा ढूंढना तो उनकी आदत से बन जाती है। यह बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि दूसरों के सहारे चलना तो बड़ा आसान है, किंतु इससे हमारी रही सही शक्ति क्षीण हो जाती है। मस्तिष्क और योग्यता, इनका जितना उपयोग किया जाएगा ये उतने बड़े, इनका उतना ही विकास होगा। एक विडंबना है कि अपने आप कुछ करने की बात तो जैसी लोगों के मन में आती है। कुछ लोग अपने आप एक ही काम करते रहते हैं, और वह है अपने बदनसीबियों का रोना रोना या दूसरों के आगे रहकर उनके गुणगान करना। ऐसे लोग जिन्हें सदा दूसरों के ही बल पर विश्वास होता है, वे केवल पिछलों की संज्ञा पाकर निंदा के पात्र बने रहते हैं। ऐसे लोग अपने आंतरिक शक्तियों का भी लाभ नहीं उठा पाते। फ्रेंड्स, यह न समझना आप यदि जन्मजात नेता नहीं है तो ऐसे हो। जन्मजात कौन क्या होता है? कोई महान नहीं होता, कोई वैज्ञानिक नहीं होता, बल्कि एक अबोध बालक जन्म के बाद अपने में ऐसी शक्ति पैदा करता है जिसके सहारे वो अपने व्यक्तित्व की एक अलग पहचान बना लेता है। इतिहास में ऐसे बहुत से लोग हुए जिनमें नेतृत्व करने की योग्यता नहीं थी, फिर भी वे अपने प्रयत्नों से और अपने परिश्रम से अपनी योग्यताओं का विकास करके महान नेता बने। नेता वही होता है जो किसी पर निर्भर हो, जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता हो, तो दूसरों के विचारों का सहारा लेना आवश्यक न समझता, उसमें स्वयं सोचने और अपने कार्यक्रमों को स्वयं निर्धारित करने की क्षमता होती है। लोगों की संख्या बढ़ाकर भीड़ के बीच में चलना तो कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तो यह है कि लोगों के दिलों में अपना स्थान बना जाए, चाहे लोगों की संख्या कितनी कम क्यों हो। ऐसे लोग वही होते जो आत्म विकास करके शक्तिशाली होते हैं। ऐसे ही लोग अपने भाग्य को बदलते रहे, अपने साथ साथ दूसरों का भी भाग्य बदलते। फ्रेंड्स, आज की युग की विडंबना यह है कि हर कोई किसी न किसी का सहारा ढूंढते नजर आता है। किसी को अपने धन का सहारा लेना पड़ता है, किसी को अपने मित्र, कुछ तो अपने वंश पर ही पूरे नहीं समझते। ऐसे तो बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें अपने ऊपर पूरा विश्वास है। दूसरों की शक्ति पर जीने वालों का एक मनोविज्ञान यह भी होता है कि ऐसे लोग सदैव किसी न किसी को दोषी ठहराकर अपना पक्ष बचाने के अवसर ढूंढा करते हैं। वास्तविकता यह है, इस प्रकार की आदत कायर प्रकृति की परिचायक है। आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर बनने की आदत डालिए। आदत का आरंभ उस समय होता है जब एक बच्चे को उसका पिता कोई विशेष कार्य करने को कहता है तो वो संतुष्ट नहीं होता, लेकिन जब वह अपने ही ढंग से उसी कार्य को करता है और उसे पूरा करने के लिए संघर्ष कर विजय प्राप्त करता है तो उसके चेहरे पर खुशियों की लहरें थिरकती रहती है। इस प्रकार की विजय की भावना उस बालक को शक्तिशाली बनने का एहसास दिलाती है। फ्रेंड्स, स्कूल की शिक्षा या कॉलेज की शिक्षा केवल व्यक्ति की व्यवहार कुशलता और योग्यताओं की वृद्धि नहीं करती, यह तो व्यक्ति के हाथ में औजार थमा देती है। इस औजार का सही इस्तेमाल करना आदमी को स्वयं ही सीखना पड़ता है। हेनरी वार्ड पिक्चर अपने समय के महान विचारक अपने बारे में कथा सुनाया करता था। जब मैं बच्चा था तब मुझे किसी तरह से आत्मविश्वास की शिक्षा दी। मुझे ब्लैक बोर्ड के पास बैठे जाता, मुझ में शंका और संदेह होने का मेरे टीचर मुझे बार बार ये कहते कि इस पाठ को अवश्य पढ़ना। उनके स्वर में काफी क्रोध हुआ करता था। उनका यही कहना था कि हमें केवल प्रश्नों के उत्तर चाहिए। यद्यपि उन शिक्षकों का व्यवहार कठोर प्रतीत होता, किंतु इतने सारे बच्चों को सीधी राह पर लाने के लिए उनका यह व्यवहार उचित ही था। और इस व्यवहार का नतीजा था कि 1 मास से भी कम समय में विधि न मान मैं उन सभी सवालों के जवाब निकलने लगा जो मुझे सबसे कठिन लगते थे। एक दिन मुझे ब्लैक बोर्ड पर एक सवाल हल करने का। जैसे मैंने सवाल हल किया, टीचर बड़े कठोर अंदाज में बोले, बिल्कुल। अब मेरे पश्चात उन्होंने किसी दूसरे छात्र को बुलाकर उसी सवाल हल करने का। उसने उसी तरीके से सवाल किया जिस तरीके से मैंने किया था। मेरा उसका जवाब नहीं था। फिर टीचर उसकी पीठ थपथपाकर बोले, शाबाश, तू तो इस सवाल को हल करने में सफल हो। अब मुझसे रहने में मैंने तुरंत खड़े हो गए, टीचर यदि इसका और मेरा जवाब है सुलझाने का तरीका है, फिर आपने मुझे डांट कर गलत कहा। तब टीचर बोलते
ये बात तूने पहले क्यों नहीं कही जब मैंने तुझे गलत कहा? फ्रेंड्स, केवल पाठ को याद करने से कोई मतलब नहीं। हमारे भीतर ये विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ हमने याद किया उसे कोई काट नहीं सकता। वो इसे ही आत्मविश्वास होता है। और जिनमें आत्मविश्वास होता है वही तर्क दे सकता है, वही बहस यानी कि चर्चा कर सकता है। लेकिन जिसे स्वयं अपने ऊपर ही विश्वास न हो वो क्या तर्क देगा? उसके वो अच्छे कार्यों को भी अगर हमने गलत कहा तो उसे यही समझ लेना होगा, हो सकता है वो गलत हो। फ्रेंड्स, मनुष्य को भ्रम होता है कि अकेले काम करने से अच्छा किसी दूसरों की सहायता लेकर काम करो, लेकिन अपने ऊपर विश्वास करके लगन से अगर कार्य को किया जाए उसमें सफल होने की आशा दो गुनी जाती है। हर महत्वाकांक्षा का अर्थ होता है अपनी शक्तियों का परीक्षण करना, लेकिन दूसरों की नकल करना। दूसरों पर निर्भर रहने से व्यक्ति में दुर्बलता ही तो आती है। शक्ति तो हमारे स्वयं की मेहनत करने से आती है। आकाड़े के पास बैठकर हम अपने शरीर को शक्तिशाली नहीं बना सकते, या दूरदर्शन पर एक्सरसाइज प्रोग्राम देखकर हम अपने शरीर को तंदुरुस्त नहीं बना सकते। इसके लिए हमें स्वयं भी व्यायाम करना होगा, स्वयं भी एक्सरसाइज करना होगा। फ्रेंड्स, यदि आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्वयं भी प्रयास करना होगा, स्वयं भी उस रास्ते पर चलना होगा जो आपको उन्नति को ले जाता है। और रास्ता है आत्मविश्वास का। अपनी शक्ति को पहचान कर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मगर यदि आप ये सोचते हो कि संसार में कोई दूसरा व्यक्ति काम करे और सफलता हमें प्राप्त हो, वैसे कैसे? जो लोग बच्चों को इस प्रकार जीवन क्षेत्र में उतारना चाहते हैं कि वे बिना किसी संघर्ष के, बिना कोई कष्ट उठाए आगे बढ़े, तो वे उनकी राह में कांटे बिछाते हैं। संतान को ऐसा बनाना है कि वो किसी भी प्रकार के संघर्ष का सामना करने में अयोग्य हो, तो इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि वे लोग अपनी संतान का भविष्य शुरू से बिगाड़ रहे हैं। संतान को सुख और ऐश के झूले में झुलाने वाले माँ बाप संतान के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। दूसरों की तो छोटे, वे उसे स्वयं को पहुंचाने की जरूरत या स्वयं को पहुंचाने की कष्ट भी उठाने नहीं देते। बच्चों को भी समझना चाहिए कि स्वर्ग जाने के इच्छुक को स्वयं ही मरना पड़ता है। स्वर्ग वही जाएगा जो मरेगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसी प्रकार जीवन का सच्चा आनंद वही पाएगा जो अपनी आत्मा की शक्ति को पहुंचाएगा। फ्रेंड्स, यदि आप किसी कार्य में कामयाबी चाहते हो तो उसके पीछे अपनी पूरी शक्ति लगा लेना। नवयुवकों का स्वभाव होता है सहना, सीखना, अनुसरण करना। लेकिन अगर उनके अभिभावकों द्वारा या माँ बाप के द्वारा बचपन से ही सारे इशारा देकर उन्हें जीवन संघर्ष के लिए हतोत्साहित किया गया हो, निराश किया गया हो, तो इसका परिणाम यह निकलता है कि वे अकेले चलना ही भूल जाते। उनकी हालत पैसा के ऊपर चलने वाली हो जाती है। फिर तमाम उम्र में बिना किसी सहारे के चले नहीं पाते। इसलिए फ्रेंड्स, यदि जीवन में कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो अपनी सहायता स्वयं करें। किसी की सिफारिश और प्रभाव से आगे बढ़ने के प्रयत्न आपके भविष्य को नष्ट करो। स्वयं को इस योग्य बनाओ कि आपको किसी दूसरों से सहायता की आवश्यकता न हो। अपने भीतर अथाह साहस और विश्वास जगाइए। आनंद तो उसी उन्नति में आता है जो स्वयं के द्वारा पाता है। दूसरों के भरोसे, उनकी सहायता से आगे बढ़कर अपने को अपंग बनाने का क्या उपाय हो सकता है? इससे तो मनुष्य की अपनी सारी शक्तियां कम हो जाती है, अपनी बुद्धि कुंद हो जाती है। जो दूसरों की सहायता को मोहताज बना देता है, जो अपना हाथ तक नहीं ला सकता, वो क्या कर सकता है? वो जीवन भर दूसरों का मोहताज बना रहेगा। ना उनमें आत्मविश्वास आता है, ना वे स्वयं के भरोसे आगे बढ़ पाते हैं। उनका तो भविष्य ही अंधकार में होता है। एक व्यक्ति है जिसके शरीर में स्वच्छ रक्त संचार हो रहा है, जिसके चौड़े कंधे हैं, सुंदर मजबूत दो हाथ है, जिसका वजन भी अच्छा है, जो सभी अंगों से युक्त तथा शरीर से चुस्त मस्त है। ऐसा व्यक्ति अगर दूसरों से सहायता मांगता है तो आप उसे क्या कहेंगे? उसके बारे में क्या सोचेंगे? अवश्य वह सर्वांग में संपन्न होकर भी अपंग कहलाएगा। आप ऐसे अपंग नहीं, आप सामर्थ्यवान बनकर दिखाइए। आप ऐसे बनकर दिखाइए कि लोग आपसे सहायता पाने की चेष्टा करें। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि आप जिन लोगों को जानते हैं उनमें बहुत से ऐसे हैं जिन्हें किसी दूसरों से सहायता की प्रतीक्षा है। सही बात तो यह है कि उनमें से बहुत से लोगों को इस बात का भी पता नहीं कि उन्हें जो सहायता चाहिए वो कहां से मिलने वाली है। फिर भी वे इंतजार करते हैं, सोचते रहते बस अब उनका काम बनने वाला है, उन्नति के द्वार खुलने वाले हैं, कोई उनकी मदद के लिए आएगा, उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। क्या ऐसा संभव है?
वास्तव में कोई किसी की सहायता करता है? ऐसे सोचने वालों ने अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए कि उन्होंने आज तक किसकी कितनी मदद की, आज तक उन्होंने किसकी कितनी मदद की। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहे कि उन्होंने उससे सहायता की थी इसलिए वो आज ओनर की चोटी पर? फ्रेंड्स, यदि आपने या उन्होंने किसी दूसरों की सहायता नहीं की तो फिर किसी दूसरों से सहायता की प्रतीक्षा क्यों? ऐसे लोग केवल अपने भूल के कारण आगे बढ़ने से रह जाते हैं। हर इंसान को चाहिए कि वह केवल अपने सहारे आगे बढ़े, लौटने के रास्ते से मुंह फेर कर बिना किसी के सहारे आगे बढ़ता चाहिए। आत्मनिर्भरता से ही तो मनुष्य की शक्तियां विराट रूप धारण करके प्रकट होती है। आत्मविश्वास ही सफलता की नींव है। इसी आत्मविश्वास के सहारे हम दूसरों की सहायता करने में सफल हो सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बहुत बड़े प्रबंधक एडमिनिस्ट्रेटर का कहना है, मैं अपने बेटे को ऐसी कंपनी में नियुक्त करना चाहता हूं जहां उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़े, क्योंकि इससे उसकी सहन शक्ति और कुशलता विकसित होगी। यदि मैं उसे अपने कंपनी में रखूंगा तो वो मेरे बल से बैठा है, हर निर्णय के लिए वो मेरा मुंह ताकता रहेगा, उसमें ठहरे हुए पानी की तरह सराहनीय उत्पन्न होगा। आप सभी जानते हैं कि ठहरे हुए पानी पर मच्छर गुनगुनाते हैं, तो बहते हुए पानी पर राजस्थान। कितने सुंदर विचार थे उसमें। अगर हर माँ बाप अपने पुत्र या पौत्र के इस प्रकार के उच्च विचार थे तो वे अवश्य उनके भाग्य विधाता थे। जो माँ बाप अपने बेटों या बेटियों को अधिकार प्यार से बिगाड़ देते कि बच्चा जब चाहे स्कूल जाए, जब चाहे छुट्टी कर ले, जब चाहे कॉलेज जाए, जब चाहे छुट्टी कर ले, जब चाहे काम पर जाए, जब चाहे छुट्टी कर ले, तो ऐसे बच्चे भविष्य में कुछ नहीं कर पाते, उनका तो भविष्य नष्ट होता है। अपनी शक्ति पर स्वयं ही भरोसा करना पड़ता है। अपने कार्य स्वयं करने वाले ही सफल होते हैं। इसी से मानव के चरित्र का निर्माण होता है। जिन बच्चों को यह पता हो जाता है कि वे अपने माँ बाप के सहारे जीवित रह सकते हैं, वे अपने बल पर कोई भी कार्य समर्थ होकर भी कर नहीं पाते, वे वैसी कोशिश भी नहीं करते। जब उन्हें समझना चाहिए कि माँ बाप तो सदा के लिए उनके आश्रय दाता नहीं बन पाए। एक दिन तो ऐसा आने वाला है जब उन्हें अलग अलग जीवन बिताना पड़ेगा। तब ऐसे लोगों को भयंकर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए फ्रेंड्स, यदि आरंभ से अपने कार्य स्वयं करने की आदत डाली जाए तो यह आदत आपके भविष्य के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। जब चाहे शक्ति के सहारे आप जमीन पर पांव टिकाकर आगे बढ़ सकते हैं। सफल वही होता है जो अपनी शक्ति पर भरोसा करता है। अपने काम स्वयं करने वाले ही सफल होते हैं। दूसरों के सहारे आगे बढ़ने वाले अक्सर भंवर में फंस जाया करते हैं। फ्रेंड्स, जिस नाव की पतवार आपके हाथ में नहीं, वह नाव आपको पार करा दे, इस बात की क्या करें? आपका जीवन तो उसके हाथ में है जिसके हाथ में नाव की पतवार है। वह चाहे तो आपको डुबो दे, चाहे पार करा दे। फ्रेंड्स, जब नदी में बाढ़ आती है तब जो साहसी है, जिसे अपनी शक्तियों पर पूरा विश्वास है, वह तो तैरकर उस पार चला जाए। लेकिन जो डरपोक का कायर है, वह तो बीच मझधार में डूबकर अपनी जान दे देते। सहायता पाना और सहायता की प्रतीक्षा करना दोनों ही बातें प्रगति की राह में बाधा है। अतः हर युवक या युवती के लिए आवश्यक है कि शुरू से अपने काम स्वयं करने की आदत डाले। अपने माँ बाप आदि लोगों की शक्ति से विश्वास हटाकर केवल अपनी शक्ति के बल पर आगे बढ़ने की कोशिश करें। जिस क्षण आप बाहरी सहायता लेना बंद कर देंगे, उसी क्षण आपके भीतर आत्मनिर्भरता का अंकुर फूटते हुए महसूस होने लगेगा। स्वयं कार्य करते समय यदि आप असफल भी हो जाते हैं तो बिना उस असफलता को घबराए तुरंत उस कमी की खोज कीजिए जिसके कारण आपको असफलता मिली, और जैसे आप उस कमी को खोज निकाले तुरंत ही उसे दूर करने के प्रयास में जुट जाइए। आपका वास्तविक आदत तभी होगा जब आप एक सफल व्यक्ति के रूप में दुनिया के सामने आते। मगर यदि आप एक व्यक्ति के बाद दूसरे व्यक्ति के आगे हाथ फैलाना शुरू कर देंगे तो लोग आपको ममता या भिखारी कहेंगे। अब आप एक प्रण कर ले कि आपको केवल अपने भरोसे जीना है, ना कि किसी की दया पर, क्योंकि बाहरी सहायता किसी वक्त एक वरदान सिद्ध होती है, अधिकतर समय यह अभिशाप ही सिद्ध होती है। बाहरी सहायता मनुष्य की काम करने की गति को मंद करके शरीर में सुस्ती ला देगी। आप ऐसे लोगों से मैत्री कीजिए जो आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। कुछ लोग एक बाजू या एक पाव वाले फिर भी वे अपनी लगन और अपनी मेहनत से अपनी जीविका चलाते हैं।
फिर तो आप तो हटते कटते, फिर आगे बढ़ने की कोशिश आप क्यों नहीं कर सकते? मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसका एक पैर किसी रेल दुर्घटना में कट गया था। उसने कभी किसी से भिक्षा नहीं मांगी, किसी से दान लेना गवारा नहीं किया, यहां तक कि अपने बल भाई का उसने कभी सहारा नहीं लिया। उसने एक छोटा सा धंधा फुटपाथ पर आरंभ किया। शुरू में वो न्यूज़पेपर बेचने लगा, 2 पैसे बचाकर उसने वजन तौलने की मशीन खरीदी। आज वही व्यक्ति उसी फुटपाथ के किनारे एक बहुमंजिला बिल्डिंग में न्यूज़पेपर स्टॉल लगाकर बैठा, साथ में उसने जेरॉक्स सेंटर भी खोल रखा है। वो सुना है आजकल वो मोबाइल शॉपिंग चला, वो स्वाभिमानी थी, किसी से मदद लेना वो अपना अपमान समझता था। आज वही उन लोगों को जिनके हाथ पैर सलामत है, ऐसे परिवारजनों को खिलाता पिलाता है, उनके हर प्रकार की सहायता मदद करता है, तो इसमें किसी को हैरत तो आज वो दूसरों की सहायता करने में तो हो चुका है। वो उन लोगों के लिए